सुबह का समय था। दिल्ली शहर का एक बड़ा निजी अस्पताल मरीजों से खचाखच भरा था। गलियारों में भीड़ थी और डॉक्टर नर्सें तेजी से इलाज में जुटी थीं। उसी भीड़ में एक कमजोर, बीमार सी बुजुर्ग महिला लड़खड़ाते कदमों से अस्पताल में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर थकान और शरीर पर गरीबी का बोझ साफ दिख रहा था। कपड़े मैले और पुराने थे, हाथ कांप रहे थे और आंखों में डर के साथ उम्मीद की चमक थी। महिला ने डॉक्टर से गुहार लगाई, बेटा, मुझे तेज बुखार है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जरा देख लो। डॉक्टर ने उसे सिर से पांव तक देखा और बेरुखी से पूछा, इलाज के लिए पैसे हैं? महिला ने कांपती आवाज में कहा, ना बेटा, पैसे तो नहीं हैं, लेकिन भगवान के लिए मेरा इलाज कर दो। डॉक्टर का चेहरा और सख्त हो गया। उसने हाथ के इशारे से सिक्योरिटी को बुलाया और कहा, इन्हें बाहर निकालो। फ्री का इलाज कराने हर कोई यहीं चला आता है, हमारे पास वक्त नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड ने झटके से महिला को पकड़ा और धक्का दे दिया। बेचारी फर्श पर गिर पड़ी। आसपास खड़े लोग ये तमाशा देखते रहे। कोई चुपचाप खड़ा था तो कोई फुसफुसा रहा था। लगता है कोई बेसहारा औरत है, शायद वृद्धाश्रम से आई होगी। महिला दर्द से कराहती हुई बाहर के बरामदे में बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में एक सवाल गूंज रहा था, क्या मेरी जिंदगी की कीमत अब सिर्फ पैसे हैं? क्या एक मां इतनी बेसहारा हो सकती है कि उसे अस्पताल से धक्के मारकर निकाल दिया जाए? तभी वहां से गुजर रहा एक गरीब सफाई कर्मचारी उसकी हालत देख रुक गया। उसके हाथ में झाड़ू और कपड़ा था, लेकिन आंखों में इंसानियत थी। वह दौड़कर महिला के पास आया और बोला, अम्मा, चिंता मत करो, आओ, मैं तुम्हें उठाता हूं। उसने सहारा देकर उसे उठाया, पानी पिलाया और अपनी छोटी सी झुग्गी की ओर ले गया। झुग्गी साधारण थी, टीन की छत, टूटी चारपाई और मिट्टी का फर्श, लेकिन उस सफाई कर्मचारी का दिल बड़ा था। उसने अम्मा को चारपाई पर बिठाया, उनकी नब्ज देखी और अपनी जेब से पैसे निकालकर 5 रुपये की दवा लाया। महिला ने कांपते होंठों से कहा, बेटा, तू गरीब है, फिर भी मेरे लिए दवा ले आया, भगवान तुझे सुखी रखे। सफाई कर्मचारी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मा, गरीब हूं तो क्या हुआ, इंसान हूं, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। आप आराम करो, मैं आपका ख्याल रखूंगा। आज से आप हमारे घर में रहेंगी। बुजुर्ग महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे भगवान ने किसी फरिश्ते को इंसान के रूप में भेजा हो। धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी, लेकिन दिल में एक गहरा जख्म था। वह रातों को जागकर रोती और बुदबुदाती, काश मेरा बेटा मुझे ऐसे बेसहारा न छोड़ता। सफाई कर्मचारी उसकी बातें सुनता, पर सवाल नहीं करता। उसे लगता था कि शायद इस महिला की कोई अधूरी कहानी है, जिसे वक्त के साथ जानना बेहतर होगा। वह उसकी सेवा ऐसे करता जैसे अपनी मां की करता हो। सुबह खिचड़ी खिलाता, दवा देता और शाम को उसके पास बैठकर हाल पूछता। धीरे धीरे अम्मा का चेहरा खिलने लगा, लेकिन आंखों में छिपा दर्द अब भी दिखता था। एक दिन सफाई कर्मचारी ने हिम्मत कर पूछा, अम्मा, आप अकेली क्यों हैं? कोई अपना नहीं आपका? महिला ने कुछ पल खामोश रही, फिर आंसुओं के साथ बोली, बेटा, मेरे अपने ही मेरे लिए पराये हो गए, यही सबसे बड़ा दुख है। सफाई कर्मचारी ने सहानुभूति से पूछा, कैसे अम्मा, जरा बताइए, शायद आपका मन हल्का हो जाए। महिला ने गहरी सांस ली और अपने अतीत के पन्ने खोलने लगी। मेरा एक बेटा था, जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। उसके पिता जल्दी गुजर गए, मैंने अकेले ही उसे पाला। मजदूरी करके लोगों के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर उसे पढ़ाया, अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। अपनी नींद, भूख, प्यास सब कुर्बान कर दी। मेरी मेहनत रंग लाई। वह आईएएस अधिकारी बन गया। महिला का चेहरा गर्व से चमका, लेकिन अगले ही पल मुरझा गया। बेटा बड़ा अफसर बना, गाड़ी में घूमने लगा, लोग उसे सलाम करने लगे, लेकिन शादी के बाद सब बदल गया। बहू को मेरा घर में रहना पसंद नहीं था। उसे लगता था कि मैं बोझ हूं। वह अक्सर मेरे बेटे से कहती, तुम्हारी मां बूढ़ी हो गई, हमेशा बीमार रहती है, मैं उनके साथ नहीं रह सकती। शुरू में बेटा मेरा पक्ष लेता, लेकिन धीरे धीरे वह बहू की बातों में आ गया। एक दिन उसने मुझे बैठाकर कहा, मां, मैं तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगा, वहां तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। मैंने रोते हुए कहा, बेटा,
मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान किया, क्या तुम मुझे अपने घर से निकाल रहे हो? लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। अगले दिन मुझे गाड़ी में बिठाकर वृद्धाश्रम छोड़ आया। महिला फूट फूट कर रोने लगी। सफाई कर्मचारी के दिल पर जैसे चोट लगी। उसने अम्मा के कांपते हाथ थामे और बोला, अम्मा, यह कैसी नाइंसाफी है? जिस मां ने बेटे को पालने में जिंदगी लगा दी, वही बेटा आपको वृद्धाश्रम छोड़ आया? अम्मा ने आंसू पोंछते हुए कहा, हां बेटा, यही सच है। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन उसने मुझे बोझ समझ लिया। वृद्धाश्रम में दिल घुटता था। जब बीमार पड़ी तो सोचा अस्पताल में इलाज हो जाएगा, लेकिन वहां से भी धक्के मारकर निकाल दिया गया। सफाई कर्मचारी की आंखें लाल हो गईं। उसने ठान लिया कि अब यह अम्मा अकेली नहीं रहेगी। उसने मन में कसम खाई, जब तक मेरी सांस चलेगी मैं आपका सहारा बनूंगा। अम्मा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तूने मुझे अपनाकर वह दिया जो मेरे अपने ने छीन लिया। भगवान तुझे खुश रखे। उस रात झुग्गी में अम्मा ने लंबी सांस ली। उसे लगा कि दर्द का बोझ हल्का हो गया। लेकिन सफाई कर्मचारी के दिल में यह बात गहरे उतर गई कि एक मां जिसने आईएएस बेटा बनाया, आज बेसहारा सड़कों पर धक्के खा रही है। वक्त का पहिया अब नया मोड़ लेने वाला था। एक दिन दिल्ली की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर, जहां लोग अपने कामों में व्यस्त थे, एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ, स्वच्छता अभियान का उद्घाटन। इसमें शहर के बड़े लोग, पत्रकार और आम नागरिक जुटे थे। मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था आईएएस अधिकारी अर्जुन शर्मा को। अर्जुन साफ सुथरी वर्दी में मंच पर पहुंचा। सलामियों की गूंज फैल गई। पत्रकारों ने फोटो खींचे, भीड़ ने तालियां बजाईं। अर्जुन गर्व से बोला, हमें समाज से गंदगी मिटानी होगी, गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करनी होगी। यह हमारा कर्तव्य है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। लेकिन उसी वक्त सामने बैठी भीड़ में एक बुजुर्ग महिला की आंखों से आंसू छलक पड़े। ये वही अम्मा थीं जिन्हें अस्पताल से धक्के मारकर निकाला गया था और जिन्हें अब सफाई कर्मचारी सहारा दे रहा था। अम्मा ने कांपते होंठों से कहा, यही तो मेरा बेटा है। सफाई कर्मचारी चौंक कर उनकी ओर देखने लगा। उसने हैरानी से पूछा, क्या यह अफसर आपका बेटा है? अम्मा की आंखों में आंसू थे। हां बेटा, यही मेरा खून है जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन आज यह मुझे पहचानने से भी कतराता है। सफाई कर्मचारी के दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने अम्मा का हाथ थाम लिया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद अर्जुन मंच से उतरा। तभी उसकी नजर अपनी मां पर पड़ी। पल भर के लिए उसका दिल धक से रह गया। चेहरा पीला पड़ गया। वह ठिठक कर रुक गया। आंखें चौड़ी हो गईं। ये मां यहां कैसे? उसने मन में सोचा। अम्मा खड़ी थीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने थरथराती आवाज में कहा, बेटा, क्या आज भी तू मुझे देखकर अनजान बनेगा? भीड़ का शोर सन्नाटे में बदल गया। सबकी नजरें आईएएस अधिकारी और उस बुजुर्ग महिला पर टिक गईं। पत्रकार कैमरे लेकर दौड़े और फोटो खींचने लगे। अर्जुन के चेहरे पर शर्म की लालिमा दौड़ गई। उसके कानों में मां की आवाज गूंज रही थी, बेटा, मैं तेरी मां हूं, वही मां जिसने तुझे पाल पोसकर बड़ा किया, अपनी भूख प्यास भूलकर पढ़ाया और इस वर्दी तक पहुंचाया, लेकिन तूने मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। भीड़ फुसफुसाने लगी। क्या यह सच है? एक आईएएस ने अपनी मां को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया? अर्जुन की पत्नी भीड़ में खड़ी थी। उसका चेहरा शर्म से झुका हुआ था। लोग उसे घूर रहे थे। सफाई कर्मचारी आगे बढ़ा और बोला, हां, यही सच है। जिस मां ने सब कुछ कुर्बान करके इस बेटे को बनाया, उसी मां को इसने बहू के कहने पर वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। अगर मैंने उस दिन अम्मा को अस्पताल से उठाकर अपनी झुग्गी में न ले जाता तो शायद आज वह जिंदा भी न होती। उसकी आवाज में सच्चाई और गुस्सा दोनों थे। अर्जुन के कदम लड़खड़ाने लगे। उसके दिल पर जैसे पहाड़ रख दिया गया हो। भीड़ की फुसफुसाहट अब सवालों में बदल चुकी थी। पत्रकारों के कैमरे लगातार चल रहे थे। अर्जुन अपनी मां की ओर दौड़ा और उनके पैरों में गिर गया। आंसुओं से उसकी वर्दी भीग गई। मां, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। पत्नी की बातों में आकर मैंने आपको वृद्धाश्रम छोड़ दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अम्मा ने कांपते हाथों से बेटे का सिर उठाया और बोली, बेटा,
तुझे माफ कर दूंगी, लेकिन याद रखना, मां बाप को ठुकराने वाला कभी सुखी नहीं रहता। मेरी पीड़ा तुझे जिंदगी भर याद रहेगी। भीड़ की आंखें नम हो गईं। सफाई कर्मचारी के चेहरे पर भी आंसू थे, लेकिन उसके दिल में संतोष था कि सच्चाई सामने आ गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अर्जुन के सामने अब असली चुनौती थी। उस दिन का कार्यक्रम उसके जीवन का सबसे कड़वा सच बन गया। जिस मंच पर वह समाज को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा था, उसी मंच पर उसकी मां की पीड़ा ने उसके चेहरे से नकाब उतार दिया। क्या अर्जुन अपनी गलती को सुधार पाएगा? क्या वह अपनी मां को फिर से अपनाकर समाज के लिए कुछ करेगा? और क्या सफाई कर्मचारी का नेक दिल इस कहानी को नया मोड़ देगा? अर्जुन अपनी मां के पैरों में गिरा हुआ था। उसकी वर्दी आंसुओं और धूल से भीग चुकी थी। भीड़ का सन्नाटा अब भी हॉल में गूंज रहा था। पत्रकारों के कैमरे हर पल को कैद कर रहे थे। अम्मा की आंखों में दर्द और प्यार का मिश्रण था। उन्होंने कांपते हाथों से अर्जुन का सिर सहलाया, लेकिन उनकी आवाज में एक गहरी चेतावनी थी। बेटा, माफी मांगना आसान है, लेकिन गलती सुधारना मुश्किल। यह पल तुम्हारी जिंदगी का इम्तिहान है। सफाई कर्मचारी, जिसका नाम रामू था, चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में संतोष था, लेकिन दिल में एक सवाल उमड़ रहा था। क्या यह अफसर अब सचमुच अपनी मां का सहारा बनेगा, या यह सिर्फ भीड़ के सामने नाटक है? अर्जुन की पत्नी राधिका भीड़ में खड़ी थी। उसका चेहरा शर्म से लाल था, लेकिन वह चुप थी। भीड़ में कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, यह अफसर तो बेटे के रूप में नाकाम रहा, अब क्या समाज को इंसानियत सिखाएगा? अर्जुन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने मां का हाथ थामा और बोला, अम्मा, मैं वादा करता हूं, आज से आप मेरे साथ रहेंगी। मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन भीड़ में बैठा एक शख्स, जिसका चेहरा हुड से ढका था, चुपचाप सब देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह कोई राज छिपा रहा हो। अगले दिन दिल्ली के अखबारों में सुर्खियां छा गईं। आईएएस अधिकारी ने अपनी मां को वृद्धाश्रम में छोड़ा, अब मांगा माफी। सोशल मीडिया पर लोग अर्जुन को कोस रहे थे। कुछ ने लिखा, ऐसे अफसरों को समाज की सेवा का हक नहीं, तो कुछ ने रामू की तारीफ की। एक गरीब सफाई कर्मचारी ने इंसानियत का असली मतलब दिखाया। अर्जुन का ऑफिस अब सवालों के घेरे में था। उसके सहकर्मी उससे दूरी बनाने लगे। उसकी पत्नी राधिका घर में चुप थी, लेकिन उसके मन में गुस्सा और डर दोनों उमड़ रहे थे। उसे लग रहा था कि यह सारा हंगामा उसकी वजह से हुआ। अर्जुन ने उसी दिन अम्मा को अपने सरकारी क्वार्टर में ले जाने का फैसला किया। रामू भी उनके साथ गया, क्योंकि अम्मा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तू मेरे लिए भगवान का भेजा फरिश्ता है, तू मेरे साथ रहेगा। रामू ने झिझकते हुए कहा, अम्मा, मैं तो बस एक गरीब आदमी हूं, आपके बेटे के पास अब सब कुछ है। लेकिन अम्मा ने सख्ती से कहा, रामू, तूने मुझे तब सहारा दिया जब मेरा अपना बेटा मुझे ठुकरा चुका था, तू मेरे लिए बेटे से कम नहीं। अर्जुन ने रामू को अपने घर में रहने की जगह दी, लेकिन राधिका को यह बात पसंद नहीं आई। उसने रात को अर्जुन से कहा, यह सफाई कर्मचारी हमारे घर में क्यों? लोग क्या कहेंगे? पहले ही तुम्हारी बदनामी हो रही है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, राधिका, अगर रामू न होता तो मेरी मां आज जिंदा न होती। तुम्हारी सोच ने पहले ही हमें गलत रास्ते पर ले जाया। अब मैं और गलतियां नहीं करूंगा। राधिका खामोश हो गई, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। इधर शहर में एक नया तूफान उठने वाला था। जिस हुड वाले शख्स ने कार्यक्रम में अम्मा और अर्जुन का सामना देखा था, वह कोई आम आदमी नहीं था। वह एक पत्रकार था, जिसका नाम विक्रम था। विक्रम एक भ्रष्टाचार विरोधी न्यूज चैनल के लिए काम करता था। उसने अर्जुन की कहानी को एक बड़े खुलासे से जोड़ने का फैसला किया। विक्रम को पता चला कि अर्जुन के ऑफिस में कुछ बड़े घोटाले चल रहे थे। वह यह भी जानता था कि अर्जुन की मां को वृद्धाश्रम छोड़ने की कहानी को अगर घोटाले से जोड़ा जाए तो यह खबर पूरे देश में हंगामा मचा देगी। विक्रम ने चुपके से रामू से संपर्क किया। एक शाम जब रामू अपनी झुग्गी में अम्मा के लिए दवा लेने जा रहा था, विक्रम ने उसे रोका। रामू भाई, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि अर्जुन शर्मा सिर्फ अपनी मां का गुनहगार नहीं है? उसके ऑफिस में लाखों रुपए का घोटाला हुआ है। अगर तुम मेरी मदद करो तो हम सच को सामने ला सकते हैं।
रामू ने हैरानी से पूछा, कैसा घोटाला? साहब तो बड़े अफसर हैं। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, रामू, बड़े अफसर बड़े गुनाह करते हैं। मैं तुम्हें सबूत दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। रामू का मन उलझन में पड़ गया। एक तरफ वह अम्मा के प्रति वफादार था, जो अब अर्जुन के साथ रह रही थीं। दूसरी तरफ वह सच के साथ खड़ा होना चाहता था। उसने विक्रम से कहा, मुझे सोचने का वक्त दो, मैं अम्मा से बात करूंगा। उस रात रामू ने अम्मा को सारी बात बताई। अम्मा की आंखें फिर नम हो गईं। उन्होंने कहा, रामू, अगर मेरे बेटे ने गलती की है तो उसे सुधरने का मौका देना होगा, लेकिन सच को दबाना भी गलत है। तू जो सही समझे वही कर। रामू ने फैसला किया कि वह विक्रम के साथ जाएगा। अगले दिन विक्रम उसे एक गुप्त जगह पर ले गया, जहां उसने अर्जुन के ऑफिस से जुड़े कुछ कागजात दिखाए। उनमें साफ लिखा था कि अर्जुन ने एक सरकारी योजना के लिए आए लाखों रुपए को गलत जगह इस्तेमाल किया था। रामू के मन में तूफान उठने लगा। वह सोचने लगा, जिस मां ने अपने बेटे को इतना बड़ा बनाया, क्या वह ऐसा गुनाह कर सकता है? उधर अर्जुन को अपने ऑफिस में बढ़ते सवालों का सामना करना पड़ रहा था। उसके सहकर्मी उसे शक की नजरों से देख रहे थे। एक दिन उसके बॉस ने उसे बुलाकर कहा, अर्जुन, तुम्हारी मां की कहानी ने तुम्हारी छवि खराब कर दी है। अब खबरें आ रही हैं कि तुम घोटाले में शामिल हो। अगर यह सच है तो तुम्हारा करियर खत्म हो सकता है। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, सर, मैंने कोई घोटाला नहीं किया। ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। लेकिन उसके बॉस ने सख्ती से कहा, सबूत सामने आ रहे हैं अर्जुन, सच छिप नहीं सकता। इसी बीच रामू और विक्रम ने मिलकर एक बड़ा खुलासा तैयार किया। विक्रम ने अपने चैनल पर एक स्टिंग ऑपरेशन की योजना बनाई, जिसमें अर्जुन के घोटाले के सबूत पूरे देश के सामने लाए जाने थे। लेकिन रामू के मन में एक डर था, अगर यह खबर बाहर आई तो अम्मा का दिल टूट जाएगा। वह नहीं चाहता था कि अम्मा को और दुख झेलना पड़े। उसने विक्रम से कहा, पहले मुझे अर्जुन साहब से बात करने दो, शायद वह सच उगल दें। विक्रम ने हंसते हुए कहा, रामू, तुम बहुत भोले हो। बड़े लोग आसानी से सच नहीं बोलते। लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम अर्जुन को सच कबूल करने के लिए मना सको तो स्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामू ने हिम्मत जुटाई और अर्जुन के क्वार्टर पहुंचा। वहां अम्मा और अर्जुन बैठे थे। रामू ने सारी बात बताई, घोटाले के कागजात, विक्रम की योजना और आने वाले तूफान के बारे में। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, रामू, मैंने कोई घोटाला नहीं किया। हां, मेरे ऑफिस में कुछ गलतियां हुईं, लेकिन मैंने सिर्फ अपने सीनियर्स के आदेश माने। अम्मा ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, अगर तूने गलती की है तो उसे छिपाने से सच नहीं बदलेगा। इंसानियत का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन वही सही होता है। अर्जुन की आंखें फिर नम हो गईं। उसने रामू की ओर देखा और कहा, रामू, तुमने मेरी मां को बचाया। अब तुम मुझे बचा सकते हो। मैं सच बोलूंगा, लेकिन मुझे एक मौका चाहिए। रामू ने कहा, साहब, मैं आपके साथ हूं, लेकिन सच को सामने लाना होगा। अगर आप खुद सामने आकर सच बोल दें तो शायद आपकी सजा कम हो। अर्जुन ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है रामू, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा, लेकिन तुम और अम्मा मेरे साथ रहना। क्या अर्जुन सचमुच सच उगल पाएगा? क्या वह अपने करियर और मां के सम्मान को बचा पाएगा, या फिर विक्रम का स्टिंग ऑपरेशन सब कुछ उजागर कर देगा? और रामू, जिसने इंसानियत का फर्ज निभाया, क्या वह इस तूफान में फंस जाएगा? कहानी अब एक रोमांचक मोड़ पर है। अगला कदम क्या होगा, यह वक्त ही बताएगा। अर्जुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया था। उसका मन भारी था, लेकिन अम्मा की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। सच को दबाने से सच नहीं बदलता। रामू ने भी उसका हौसला बढ़ाया, साहब, अगर आप सच बोल देंगे तो भगवान आपके साथ होगा। लेकिन अर्जुन को डर था, न सिर्फ अपने करियर का, बल्कि उस शर्मिंदगी का जो उसकी मां को फिर से झेलनी पड़ सकती थी। दिल्ली की सड़कों पर खबरें हवा की तरह फैल रही थीं। लोग फुसफुसा रहे थे, आईएएस अर्जुन शर्मा का घोटाला सामने आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन आया। दिल्ली के एक बड़े हॉल में पत्रकार, कैमरे और शहर के गणमान्य लोग जुटे थे। अर्जुन मंच पर खड़ा था। उसकी वर्दी साफ थी, लेकिन चेहरा उदास।
अम्मा और रामू भी वहां मौजूद थे, पीछे की पंक्ति में चुपचाप बैठे। राधिका, अर्जुन की पत्नी, घर पर ही रुक गई थी। उसे डर था कि अगर वह वहां गई तो लोग उसे और कोसेंगे। अर्जुन ने माइक पकड़ा और गहरी सांस लेकर बोलना शुरू किया। आज मैं एक आईएएस अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक बेटे और एक इंसान के रूप में आपके सामने खड़ा हूं। मेरी मां ने मुझे पालने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की, लेकिन मैंने उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। पत्रकारों ने अपने पेन और कैमरे तैयार किए। अर्जुन ने आगे कहा, लेकिन आज मैं एक और सच बताने आया हूं। मेरे ऑफिस में एक घोटाले की बात चल रही है। मैं यह साफ करना चाहता हूं कि मैंने जानबूझकर कोई गलत काम नहीं किया। हां, मेरे सीनियर्स के आदेश पर कुछ गलतियां हुई और मैं उन गलतियों का हिस्सा रहा। इसके लिए मैं माफी मांगता हूं और जांच के लिए तैयार हूं। हॉल में हलचल मच गई। पत्रकारों ने सवालों की बौछार शुरू कर दी। क्या आप घोटाले में शामिल थे? कौन से सीनियर्स? कितने पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ? अर्जुन ने हाथ उठाकर भीड़ को शांत किया और बोला, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं यह वादा करता हूं कि मैं अपनी मां और समाज के सामने सच लाऊंगा। मैंने एक गलती की थी, अपनी मां को ठुकराकर। अब मैं दूसरी गलती नहीं करूंगा। तभी हॉल के पीछे से एक तेज आवाज गूंजी, ये सब नाटक है। सबकी नजरें उस शख्स की ओर गईं। ये वही हुड वाला पत्रकार विक्रम था। उसने हुड हटाया और अपने चैनल का माइक पकड़कर बोला, अर्जुन शर्मा, आप सच बोलने का ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन आपके पास छिपाने को बहुत कुछ है। मेरे पास सबूत हैं कि आपने न सिर्फ अपनी मां को ठुकराया, बल्कि सरकारी फंड को अपने दोस्तों की कंपनी में डाइवर्ट किया। भीड़ में सनसनी फैल गई। अम्मा की आंखें चौड़ी हो गईं। रामू ने अम्मा का हाथ थामा, जैसे उन्हें संभालना चाहता हो। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, विक्रम जी, आपके पास जो सबूत हैं उन्हें सामने लाइए। मैं हर जांच का सामना करूंगा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए एक फाइल हवा में लहराई और बोला, यह फाइल आपके गुनाहों की कहानी है और यह स्टिंग ऑपरेशन आपके सीनियर्स को भी बेनकाब करेगा। लेकिन तभी एक अनपेक्षित मोड़ आया। हॉल के दरवाजे से एक और शख्स अंदर आया। वह कोई और नहीं बल्कि अर्जुन का पुराना दोस्त और सहकर्मी रवि मेहरा था। रवि भी एक आईएएस अधिकारी था और अर्जुन के साथ उसी प्रोजेक्ट में काम करता था जिसके घोटाले की बात चल रही थी। रवि ने माइक लिया और बोला, विक्रम, तुम्हें आधा सच पता है। पूरा सच यह है कि इस घोटाले का मास्टरमाइंड मैं था, अर्जुन नहीं। हॉल में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने हैरानी से रवि की ओर देखा। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। रवि ने आगे कहा, अर्जुन ने मेरे कहने पर कुछ कागजात पर साइन किए क्योंकि उसे मुझ पर भरोसा था, लेकिन मैंने उस भरोसे का गलत फायदा उठाया। मैंने फंड को गलत जगह भेजा। अर्जुन बेकसूर है। विक्रम चौंक गया। उसने गुस्से में कहा, यह क्या नया ड्रामा है? तुम अब अर्जुन को बचाने की कोशिश कर रहे हो? रवि ने शांत स्वर में जवाब दिया, विक्रम, मैं सच बोल रहा हूं। मेरे पास भी सबूत हैं। मैं आज इसलिए सामने आया क्योंकि अर्जुन ने अपनी मां के सामने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। मैं नहीं चाहता कि एक बेकसूर इंसान और उसकी मां की बदनामी हो। रामू, जो अब तक चुप था, खड़ा हुआ और बोला, साहब, सच जो भी हो, उसे अब दुनिया के सामने आना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, अम्मा ने अपने बेटे को बनाने के लिए सब कुछ कुर्बान किया। अगर अर्जुन साहब गलत नहीं हैं तो उन्हें अब समाज के लिए कुछ करना चाहिए, और अगर गलत हैं तो सजा भुगतनी चाहिए। अम्मा ने रामू की ओर देखा और कहा, बेटा, तूने सही कहा। सच से बड़ा कुछ नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मेरा बेटा गलत नहीं है। अर्जुन ने मां के पैर छुए और बोला, अम्मा, मैं वादा करता हूं, चाहे जो हो, मैं सच के साथ खड़ा रहूंगा, और अगर मैं बेकसूर साबित हुआ तो मैं समाज के लिए कुछ ऐसा करूंगा जो आपका नाम रोशन करे। विक्रम ने फाइल को मेज पर पटका और बोला, ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हें और रवि को एक मौका देता हूं। कल रात मेरे चैनल पर लाइव डिबेट होगी। तुम दोनों वहां आओ और अपने सबूत लाओ। अगर तुम सच बोल रहे हो तो मैं तुम्हारी कहानी दुनिया तक पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हारा करियर खत्म। अर्जुन ने सिर हिलाया और बोला, मैं तैयार हूं। लेकिन उसके मन में डर था। क्या रवि सच बोल रहा था या यह उसकी कोई चाल थी? और अगर रवि ने उसे फंसाया तो क्या वह अपनी मां का भरोसा फिर से तोड़ देगा?
रामू ने अम्मा को देखा और सोचा, मैंने अम्मा को एक बार बचाया था, अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर उनके लिए लड़ूंगा। उधर राधिका को खबर मिल चुकी थी। वह रात भर सो नहीं पाई। उसे लग रहा था कि अगर अर्जुन का करियर खत्म हुआ तो उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। उसने एक गुप्त नंबर पर फोन किया और धीमी आवाज में कहा, विक्रम को रोकना होगा, वह बहुत आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज आई, चिंता मत करो, हम विक्रम को चुप करा देंगे। क्या विक्रम का स्टिंग ऑपरेशन सच को सामने लाएगा? क्या रवि की बात सच है या वह अर्जुन को बचाने का नाटक कर रहा है? और राधिका की यह गुप्त साजिश क्या रंग लाएगी? रामू और अम्मा इस तूफान में कैसे खड़े रहेंगे? कहानी अब एक नए रहस्य की ओर बढ़ रही है। लाइव डिबेट का दिन आ गया। दिल्ली का एक बड़ा न्यूज स्टूडियो पत्रकारों, नेताओं और आम लोगों से खचाखच भरा था। कैमरे चालू थे और विक्रम का चैनल पूरे देश में प्रसारण कर रहा था। अर्जुन शर्मा मंच पर खड़ा था, उसका चेहरा गंभीर लेकिन दृढ़। अम्मा और रामू सामने की पंक्ति में बैठे थे। अम्मा की आंखों में चिंता थी, लेकिन रामू का चेहरा विश्वास से भरा था। रवि मेहरा भी वहां मौजूद था और उसकी नजरें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थीं, जैसे उसे किसी का इंतजार हो। राधिका घर पर थी, लेकिन उसका फोन बार बार बज रहा था। उसने एक गुप्त साजिश रची थी जिसका खुलासा होने वाला था। विक्रम ने डिबेट शुरू की। उसने फाइलें मेज पर रखीं और बोला, अर्जुन शर्मा, आपके खिलाफ घोटाले के सबूत हैं। आपने सरकारी फंड को गलत जगह भेजा, क्या कहना चाहेंगे? अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, विक्रम जी, मैं सच बोलने आया हूं। मैंने अपने सीनियर रवि मेहरा के कहने पर कुछ कागजात पर साइन किए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसका गलत इस्तेमाल होगा। मैं अपनी गलती मानता हूं और जांच के लिए तैयार हूं। तभी रवि खड़ा हुआ और बोला, विक्रम, मैंने पहले कहा था कि घोटाले का मास्टरमाइंड मैं हूं। अर्जुन को फंसाने की मेरी योजना थी। उसने एक पेन ड्राइव निकाली और बोला, इसमें सारे सबूत हैं, बैंक ट्रांसफर, ईमेल और मेरे सीनियर्स के साथ बातचीत। मैंने अर्जुन का भरोसा तोड़ा। स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने पेन ड्राइव ली और अपने लैपटॉप में चेक किया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सबूत साफ थे। रवि और कुछ बड़े अधिकारियों ने मिलकर फंड का गलत इस्तेमाल किया था। अर्जुन सिर्फ एक मोहरा था, लेकिन कहानी में एक और मोड़ बाकी था। स्टूडियो के बाहर एक गाड़ी रुकी और उसमें से पुलिस अधिकारी उतरे। राधिका की गुप्त साजिश का राज खुल चुका था। उसने एक गुंडे को हायर किया था जो विक्रम को चुप कराने वाला था, लेकिन रामू को इसकी भनक लग गई थी। उसने रात को राधिका की फोन कॉल सुनी थी और तुरंत पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने गुंडे को पकड़ लिया और उसने राधिका का नाम उगल दिया। विक्रम ने लाइव प्रसारण में यह खुलासा किया, दोस्तों, इस डिबेट में एक और सच सामने आया है। अर्जुन की पत्नी राधिका ने मुझे चुप कराने की साजिश रची थी, लेकिन एक गरीब सफाई कर्मचारी रामू ने इंसानियत का फर्ज निभाया और इस साजिश को नाकाम किया। भीड़ तालियों से गूंज उठी। अम्मा की आंखें नम थीं, लेकिन उनके चेहरे पर गर्व था। अर्जुन ने माइक लिया और बोला, मैंने अपनी मां को ठुकराया, अपने दोस्त पर भरोसा किया और अपनी पत्नी की गलतियों को नहीं रोका। मैं इन सब के लिए माफी मांगता हूं, लेकिन आज मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी मां और समाज की सेवा में जिंदगी लगा दूंगा। उसने रामू की ओर देखा और कहा, रामू, तुमने मेरी मां को बचाया और आज मुझे भी। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अम्मा खड़ी हुई और बोली, बेटा, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने वाला ही सच्चा इंसान है। रामू ने मुझे सहारा दिया और तुमने सच चुना। अब समाज के लिए कुछ करो। अर्जुन ने उसी पल ऐलान किया, मैं एक एनजीओ शुरू करूंगा, मां का आशीर्वाद, जो बेसहारा माता पिता और गरीबों की मदद करेगा। इसका नेतृत्व रामू करेगा, क्योंकि उसने इंसानियत का असली मतलब दिखाया। डिबेट के बाद रवि को गिरफ्तार कर लिया गया। राधिका ने अपनी गलती मानी और अम्मा से माफी मांगी। अम्मा ने उसे माफ कर दिया, लेकिन कहा, बहू, अब इंसानियत का रास्ता चुनो। कुछ महीनों बाद मां का आशीर्वाद एनजीओ दिल्ली में एक मिसाल बन गया। वहां बेसहारा माता पिता को घर, खाना और सम्मान मिलने लगा। रामू, जिसे अब सब भाई साहब कहते थे, हर सुबह अम्मा के चरण छूकर काम शुरू करता। अर्जुन ने अपने करियर को नई दिशा दी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू की। एक दिन
एनजीओ के उद्घाटन समारोह में अम्मा ने मंच पर कहा, मेरे बेटे ने गलती की, लेकिन उसने सच चुना। रामू ने इंसानियत दिखाई और आज यह जगह सैकड़ों माता पिता का सहारा बनी है। याद रखो, मां बाप को कभी बोझ मत समझो, उनकी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। अर्जुन और रामू ने एक दूसरे को गले लगाया और अम्मा की आंखों में संतोष की चमक थी। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका संदेश हमेशा जिंदा रहेगा। इंसानियत, सच और मात